हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कम्युनिकेशन टाइप्स के ऊपर होने वाला है। कम्युनिकेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसके बेसिक स्टाइल जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो मैं आपको सिंपल सा एक कम्युनिकेशन बताती हूँ फिर से कि कम्युनिकेशन क्या है। कि इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन द अदर, टॉकिंग और राइटिंग एंड लिसनिंग और रीडिंग। मतलब ये अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, अपना मैसेज जो है उसको दूसरों के साथ शेयर करना हमें, चाहे वो टॉकिंग वे में हो या रिटन वे में हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो लिसन केयरफुली, मतलब को केयरफुली वो सुनता है। स्पीक और राइट क्लियरली, और स्पीक और राइट भी वो क्लियरली करता है। एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन, जो भी ओपिनियंस होता है उनकी रिस्पेक्ट जो है वो करता है। अब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो पैसिव अग्रेसिव एंड लास्ट वन इज़ असर्टिव। ये फोर स्टाइल मैंने आपको बताए थे, और मेन बताया था कि असर्टिव जो है एक पर्सन का बिहेवियर होना चाहिए, तभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रो करता है, अगर उसका बिहेवियर जो है वो असर्टिव है। क्योंकि असर्टिव बिहेवियर में ना पैसिव वाला बिहेवियर आता है, ना एग्रेसिव वाला बिहेवियर आता है। असर्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंट होता है, इसमें ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, और ये जो है अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे से शेयर कर पाता है, अच्छे से उनको समझा पाता है। उसकी बातों में करेक्टनेस होती है, क्लियरिटी होती है। तो हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, मतलब हम अपनी बातें किन किन वे में दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, जहां हम लिख के दूसरों को मैसेज बताते हैं अपना। थर्ड है लिसनिंग कम्युनिकेशन, फोर्थ है विजुअल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट बना हमारा आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि इट इज़ अबाउट लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन। इन जर्नल वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू अवर यूज ऑफ वर्ड्स, while नॉन वर्बल कम्युनिकेशन refers to communicate that occurs through means other than words, such as body language and silence। तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ अबाउट लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, लैंग्वेज है बोथ रिटन और स्पोकन। जिस वर्बल लैंग्वेज में मतलब हम किसी को बोल के जो भी है वो बता सकते हैं, किसी को बोल के बताते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है या हमारा जो भी मैसेज है उसको बोल के बताते हैं। In general, verbal communication refers to our use of word, while non-verbal communication refers to communication। वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज़ ऑफ वर्ड्स करते हैं, मतलब हम वर्ड्स का यूज़ करके दूसरों को बताते हैं अपना मैसेज। और जो हमारा नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन में, उसमें हम किसी को बोल के नहीं बताते हैं, किसी को बोल के मैसेज नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि डिफरेंट वे, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, या फिर साइलेंस, या फिर इशारों से किसी को बातें समझाना, वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब वर्बल कम्युनिकेशन, यूज स्पोकन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अ मैसेज ऑन इन्फॉर्मेशन। एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, दूसरों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वर्ड सेंटेंस थ्रू थ्रू स्पीच। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस होते हैं थ्रू स्पीच, एंड वर्ड्स साउंड्स, जैसे हम बोल के बताते हैं तो उसमें वर्ड सेंटेंस तो आएंगे ही आएंगे। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसकी जैसे नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है मैंने कि इसमें क्या क्या आता है और वर्बल कम्युनिकेशन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे आप पब्लिक में बात कर रहे हो तो आप नॉन वर्बली तरीके से तो नहीं करोगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो आप वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करोगे पब्लिक में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वहाँ पे भी आप वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करोगे। ग्रुप कम्युनिकेशन में भी आप वर्बल कम्युनिकेशन का ही यूज़ करोगे, किसी को बोल के ही अपना मैसेज बताओगे। देन सेकंड है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। व्हेन द मैसेज आर कन्वे इन रिटन फॉर्म इट रेफर्स एज रिटन कम्युनिकेशन। व्हेन अ मैसेज आर कन्वे इन रिटन फॉर्म, जब हम किसी को रिटन फॉर्म में मैसेज भेजते हैं, लिख के मैसेज भेजते हैं, तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। It refer to those decision, policies, statement, rule, procedure, order, and instruction, etc., which are expressed on a paper। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, कुछ पॉलिसीज़ होती है, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं,
स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एक पेपर्स पे एक्सप्रेस होती हैं, जो एक पेपर में रिटन वे में कन्वे करते हैं दूसरों को। अब रिटन कम्युनिकेशन में ये है, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है कि रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे आप किसी को लेटर भेज रहे हो, उसमें क्या है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन है। कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें रिटन कम्युनिकेशन है। इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, एग्रीमेंट, उसमें रिटन कम्युनिकेशन है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वो क्या है, रिटन में भेज रहे हैं रिपोर्ट हम, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। नोटिस बोर्ड में हम जब कोई नोटिस लगाते हैं, जैसे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो कॉलेज में जो पढ़ रहे होते हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि टीचर्स कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं तो हर एक क्लास में जाके तो नहीं बोलते हैं कि हाँ कल ये होगा, परसों ये होगा, आज ये इन्फॉर्मेशन है। हर एक क्लास में तो वो नहीं बोलते जाके। तो मेनली वो क्या करते हैं कि एक नोटिस बोर्ड लगाया होता है कॉलेज में, उस पर सारी जो भी इंस्ट्रक्शन होती है या जो भी उन्हें बताना होता है बच्चों को, उस नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। तो उस नोटिस बोर्ड के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं रिटन वे में। तो वो है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। जैसे पिक्चर्स के थ्रू हो गया, सिंबल, ग्राफिक, डायग्राम्स, ये सब जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के ही एग्जांपल्स हैं। देन थर्ड आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म such as eye contact, such as eye movement, way to talking, facial expression, body language, etc. मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें हम मैसेज को किसी सिग्नल्स के थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट करके हम अपना मैसेज दूसरों को पहुंचा देते हैं। होता है ना, कभी कभी हम आपस में भी, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो आई कांटेक्ट करके ही उनको मैसेज कन्वे कर देते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो आई मूवमेंट, वे टू टॉकिंग, हमारी टॉकिंग का वे कैसा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, हम फेशियल एक्सप्रेशन से भी दूसरों को अपनी बातें शेयर करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। ये तो हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फोर्थ बनाता है हमारा लिसनिंग कम्युनिकेशन। लिसनिंग इज द एबिलिटी ऑफ एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिसनिंग कम्युनिकेशन मतलब कोई भी, जब हम मैसेज दूसरों को कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको वो ध्यान से सुने। इसीलिए क्या बोला गया है कि लिसनिंग इज़ दी की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो ऑल और बाकी मैंने अपनी आपको कम्युनिकेशन बताई, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या है कि लिसनिंग की वो उस मैसेज को ध्यान से सुने, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग कम्युनिकेशन। और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैंने बताया कुछ और था आपको कि पहले कौन सा है था, बट मैंने एक्सप्लेन आगे पीछे कर दिया तो आप समझ जाओगे, उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लास्ट वन हमारा बच्चा एक विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल के कम्युनिकेशन क्या है कि इट यूज ऑफ एलिमेंट टू कन्वे आइडिया एंड इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड वट आर नॉट लिमिटेड साइन, लाइक ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, एनिमेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें क्या है, हम मैसेज को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, कैसे दूसरों को कन्वे करते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के थ्रू, जैसे ड्राइंग के थ्रू या ग्राफिक डिज़ाइंस के थ्रू। विजुअल कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, जैसे पोजीशंस हो गया, रिपीटेशन हो गया, या कॉन्ट्रास्ट हो गया, वो है विजुअल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स। अभी लास्ट में आपको मैंने सिंपली एक डायग्राम बताई हुई है समझाने के लिए कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन में मेन 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे डायग्राम में बताया आपको मैंने, एक वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेन यही चलता है। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके भी आगे 2 पार्ट्स है। तो कौन से? वोकल और नॉन वोकल। वैसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी 2 पार्ट्स हैं, वोकल सेम और नॉन वोकल भी सेम। मतलब अब आगे इनमें डिफरेंस आएगा, फिर आगे वर्बल कम्युनिकेशन के वोकल पार्ट में आएगा रिटन, और नॉन वर्बल में आएगा साइंस, लैंग्वेज, स्पेलिंग्स, देन
नॉन वोकल मैं बताया मैंने आपको ये वर्बल का। और अब इसके बाद आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वोकल पार्ट में क्या आएगा, यूज़ ऑफ वॉइस, जैसे क्राइंग हो गया, रोना या फिर हंसना, लाफिंग। और नॉन वर्बल के नॉन वोकल पार्ट में क्या आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम फेशियल के एक्सप्रेशन से दूसरों को अपना मैसेज कन्वे करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उस वो। और स्पेसिंग वो हमारे नॉन वोकल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। एक छोटी सी डायग्राम थी कि मेन कम्युनिकेशन में क्या होता है।